everyone, this is RJ Kalpana and you are watching Unscripted Chats with RJ Kalpana. Welcome to another episode, and today we are celebrating National Civil Services Day. And on this special occasion, I have District Magistrate of Aligarh, Mr. Sanjeev Ranjan, NIS Officer of 2013 batch. So first of all, आज के दिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. वेल सर, मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि जो ये सिविल सर्विसेज डे है, पर्सनली और प्रोफेशनली ये आपके लिए क्या मायने रखता है? एक सिविल सर्वेंट के लिए इंडिया में यह दिन काफी महत्वपूर्ण है और इस दिन को हम लोग बहुत ही ढंग से सेलिब्रेट करते हैं. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे जो सालों में हम लोग काम करते हैं उसके आधार पे इसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. तो ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है. अच्छा सर, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, यू आर सर्विंग टू द कंट्री, यू आर सर्विंग टू द पीपल. लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने ये सर्विसेज ज्वाइन करी, आपको किसी ने इंस्पायर्ड किया ये ज्वाइन करने के लिए या एक बाय चांस आपके साथ हुआ? नहीं, ये बाई चांस मेरे साथ नहीं हुआ. बेसिकली मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ तो उसमें हमारे काफ़ी सीनियर्स और फैमिली के मेंबर्स पुराने जो हैं वो भी इस एग्ज़ाम को किए थे और उनको देखते हुए हम लोग बड़े हुए. तो ये हम लोगों ने बचपन से ये मन बनाया कि इसी सर्विस में हम लोग को आना है और ये काम करना है. अच्छा सर, क्या सच में टफ होता है ये डिसाइड करना कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत मेहनत करनी होती है. डेफिनेटली ये टफ है और इतने बड़े देश में इतने लोग जो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कुछ ही संख्या होती है जो ये compete कर पाते हैं. तो डेफिनेटली ये काफ़ी टफ होता है और टफ के साथ टायरिंग भी है, काफ़ी समय लग जाता है. आप ऑलरेडी एक कैरियर में जब आ चुके रहते हैं उसके बाद इस कैरियर को चुनना पड़ता है. तो एक मेंटली फिजिकली ये टायरिंग तो है. वेल सर, ये मन बनाना कि हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, देन एग्जाम देना, रिजल्ट्स के वेट करना, सर एक लंबी जर्नी होती है, पेशेंस बहुत चाहिए होते हैं. क्या कभी लगा कि यार टफ डिसीजन हो गया, हो नहीं रहा, या कभी डगमगाए आप अपने फैसले को लेकर? ये बिल्कुल सही बात है. मैं बिल्कुल बीच में परेशान भी हुआ. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जॉब कर रहा था, तो जॉब छोड़कर मैं तैयारी कर रहा था. जॉब से छुट्टियां थी, काफ़ी लंबी छुट्टियां हो गई थी. तो जब 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मेरे मन में ये आया कि मैं वापस जाऊं और जॉब को कंटिन्यू करूं, क्योंकि एक घर का प्रेशर भी था और खुद अपने करियर का प्रेशर था कि अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करेंगे. तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया और उसके बाद फिर से उसे छोड़कर आया. तब ये पूरी हमारी एग्जाम हुआ. अच्छा सर, फैमिली का किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको अपनी इस जर्नी में? फैमिली का सपोर्ट हमें हर एक स्तर पे मिला और जब हमने डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का तो उस समय भी लोगों ने साथ दिया. जब नहीं हो रहा था तो भी वो लोग हमारे पीछे खड़े रहे और हर एक तरह से उन्होंने साथ दिया. बिल्कुल सर, एक मतलब ब्यूटीफुल जर्नी हो जाती है जब हमारे पास सपोर्ट होता है. सर, एज अ सिविल सर्वेंट कोई एक ऐसा मोमेंट हो जो आज आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? उत्तर प्रदेश में लगभग मैं 12 सालों से हूँ और 12 सालों में ऐसे तमाम मौके आए जिसमें मैंने अपने सर्विसेज को मैं मतलब गॉड के प्रति थैंकफुल हुआ कि सर्विस में आया. लेकिन एक संस्था के तौर पर मैं हमेशा देखता हूँ, तो जब मैं गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं काम कर रहा था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं यही मान रहा था कि यह संस्था ऑलमोस्ट मिड प्राइज जैसी थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था. परंतु 2 सालों 2.5 सालों में मैंने वहाँ काफ़ी काम किया और उस संस्था को रिवाइव करना, उसके बाद उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट लाना. और आज जब देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उन एरिया में, जब जिस एरिया को मैंने नया नोटिफाई कराया था और जिस एरिया को मैंने डेवलप कराया था, तो काफ़ी सुकून मिलता है. बिल्कुल सर, कोई कहते हैं ना कि कई बार कहा जाता है कि मतलब यार सरकारी दफ्तर काम नहीं कर रहा है, काम नहीं हो रहा, लेकिन जब एक्चुअल काम करने का मौका मिलता है और काम करने वाले होते हैं तो काम होते भी हैं और उनके रिजल्ट्स हमें बहुत ज्यादा सुकून भी देते हैं. तो डेफिनेटली इस तरीके के मोमेंट्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं हमारे हार्ट के. सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ ये करना चाहूंगी कि सोसाइटी बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है जी. तो ऐसे में सर एक सिविल सर्वेंट का रोल आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि देश भी बदल रहा है? आज का देश हमारा बहुत ही ट्रांजिशन से गुजर रहा है और अलग अलग लेवल पे चुनौतियां हैं जी. एक सिविल सर्वेंट को
हर एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जब पब्लिक एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट को लेकर, तो उसके दबाव को भी झेलना पड़ रहा है। साथ में यह भी देखना है कि गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स में, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगी हुई है, तो उसको कैसे हम लोग उसको स्पीयरहेड करना, उसको आगे ले जाना, ये तो अलग अलग लेवल पे हमारी चुनौतियां हैं। और मुझे खुशी है कि जो हमारा ये पूरा संवर्ग है सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक लीड कर रहा है। ओके सर, तो सर मैंने जानना चाहूंगी कि सर ऑब्वियसली कि मतलब लोग अपनी उम्मीदें लेके आपके पास आते हैं, लेकिन आपकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, है ना? तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और आपका जो एक वर्क करने का एक प्रोसेस होता है आपकी, उस तरीके से आप उसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं? क्योंकि लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है कई बार जब आपके पास आते हैं। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा देश है यह गवर्न होता है नियम और कानूनों से। जी सर। तो बहुत बारी यह समस्या आती है, मुझे भी ये देखकर हमेशा ये लगता है कि ये इनकी मदद होनी चाहिए जैसा वो पोर्ट्रे करते हैं, परंतु जो नियम और कानून हमें अलाउ करते हैं वहाँ तक उनकी हम मदद डेफिनेटली करते हैं। उसके अलावा भी अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें मदद की ज़रूरत है, तो हम लोग कनेक्ट, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट के ही वैसे स्कीम्स जो कि नियम से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम लोग उनकी मदद पहुंचा देते हैं। अच्छा सर, आपके काम करने का तरीका क्या है? क्योंकि कुछ ऑफिसर्स कम्युनिटी कनेक्ट के साथ काम करते हैं, जनता से जुड़ के, जनता के बारे में जान के, कि क्योंकि अलग अलग शहरों में मूव करना होता है, अलग अलग जनपद आपके पास आते हैं जिम्मेदारियों के तौर पे, तो जब तक आप उस जनपद को नहीं समझते, शायद कई बार आपके फैसले उनके फेवर में होते हैं, कई बार नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर आपका काम करने का तरीका क्या है? आप एक कम्युनिटी कनेक्ट को कितना वेटेज देते हैं अपने वर्क स्टाइल में? जैसे मैं पूरी सर्विस को लेकर मैं बात करूंगा तो हमारी सर्विस अलग अलग रोल में रहती है। जी सर। तो जब हम लोग जैसे ज़्यादातर जो पब्लिक हमें एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पब्लिक के साथ जुड़े हुए रोल में देखती है, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल मायने रखता है कि हम पब्लिक से जुड़े रहें और उनके साथ कम्युनिकेट करें। इसके लिए हम लोग एक तो प्रतिदिन जनसुनवाई लंबे समय तक सुबह सुबह करते हैं, जिसमें पूरे जनपद के जिन लोगों को भी समस्या होती है, जिन लोगों को भी हमसे डायरेक्टली काम होता है, तो वो आके मिलते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो इसका काफ़ी लाभ होता है और हमें भी जनता की ज़रूरत समझने का हम लोग को मौका मिलता है। सर अलीगढ़ आए, वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने जितना जाना अलीगढ़ को, कैसा लगा आपको हमारा शहर? ये शहर बहुत ही सुंदर है और यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काम यहाँ पर हो रहे हैं। जी सर। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तमाम डेवलपमेंट की बहुत सारी संभावनाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जितने समय यहाँ पर रह पाऊँगा इस जर्नी का हिस्सा बनूंगा। अच्छा सर, आने वाले समय में जो हमारा फ्यूचर होगा, वहाँ आप सिविल सर्वेंट को कहाँ देखते हैं? उनका एक क्या बड़ा योगदान रहेगा इस देश के विकास में? इंडिया का जो मॉडल है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें सिविल सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है। जी सर। और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये ऑलमोस्ट जितने डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू रन करती है और सभी डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, तो इनकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये इस चीज़ को समझे कि देश को ज़रूरत क्या है और उस ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अपने परफॉर्म करें। अच्छा, जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि एक सिविल सर्वेंट की लाइफ बहुत ही, मतलब एक रॉयल लाइफ होती है, बड़ी ग्लोरियस सारी चीज़ें होती हैं, बट बड़ी जिम्मेदारियों, मतलब बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। तो सर आप इस चीज़ को थोड़ा कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्योंकि आज का जो दौर है सर, कहीं ना कहीं जो IAS IPS होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, उन्हें हम एक सेलिब्रिटी की तरह कंसिडर करते हैं, हम जब भी देखते हैं उन्हें हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो सर इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती है, उन जिम्मेदारियों को साथ में रख के। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कई बार, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा रहती हूँ, कि कई बार आप बिजी होते हैं और आपको निकलना होता है, मतलब मैं एज अ होल बात कर रही हूँ, और कुछ बच्चे होते हैं जैसे सर हमें फोटो खिंचाना है, सर के पास सच में टाइम नहीं है कि फोटो खिंचा सकें, लेकिन बच्चे मायूस हो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि यार सर का क्या जॉब था, एक फोटो नहीं खिंचा सकते थे। लेकिन उन बच्चों को नहीं समझ में आया कि सर को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। तो सर इन चीजों में जब इस तरीके के इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं, उनको आप कैसे
बैलेंस कर पाते हैं? मोस्टली तो हम लोग ट्राई करते हैं कि एकोमोडेट कर लें उनके रिक्वेस्ट को, और नहीं तो अदरवाइज उन्हें बता देते हैं कि कभी बाद में मौका मिलेगा तो हाँ, क्योंकि सर ऐसा अक्सर देखा गया है कि खासतौर से जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनका एक बड़ा रहता है कि नहीं हमें सर के साथ फोटो खिंचाना है, मैम के साथ फोटो खिंचाना है, और हर बार तो नहीं बट कई बार काम के चलते वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो कह रहे होते हैं सर, तो वो नहीं पूरा हो पाता है। तो सर क्या आपको भी लगता है कि यार काम की जिम्मेदारी तो थी, उस पर तो जाना ही था, बट बच्चे मायूस हो गए, वो क्या फीलिंग होती है उस टाइम पे? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि उनके डिमांड को पूरा कर दिया जाए। इन केस कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं उनको बात के लिए आग्रह कर लूंगा कि आने वाले समय में बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि सर शेड्यूल बहुत बिजी रहता होगा, और खासतौर से जब आप एक जनपद के सबसे बड़े पोस्ट पे होते हो, पूरा जिला संभाल रहे होते हो, तो सर ऐसे में जब भी आपको खाली समय मिलता है, उस समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? मेरी कुछ हॉबी है तो उसके मैं परस्यू करता हूँ। फिलहाल तो बुक्स को पढ़ना, ओके। और फोटोग्राफी वगैरह कभी मेरी हॉबी रही है, तो अच्छा, उसको भी आप उसको परस्यू करता हूँ। पुराने फोटोज को उसको डेवलप वगैरह करता हूँ, ये सब काम करता रहता हूँ। ओके। वेल, तो सर आज का दिन बहुत ही खास है आपके लिए भी, और उन सबके लिए जो कि आने वाले समय में सपना देख रहे हैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में है, जो भी एक्सपर्टीज है, आप उसमें जरूर अच्छा करें। अगर आपको सिविल सर्विसेज की इच्छा है तो पूरा यह दिल लगा के इस संबंध सोच कर आए कि यह कंप्लीट जो है एक मेहनत का काम है, और लोगों की अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। थैंक यू सर, एंड आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं इस खास दिन की। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इंफॉर्मेशन, सच विजडम विद अस। वेल, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और आज का दिन बहुत ही खास है, और आपको अगर कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही आप सभी को भी नेशनल सिविल सर्विसेज डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी जो इतनी आसान है वो इन सिविल सर्वेंट्स की वजह से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।